क्या सच में बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? पिछले 7 दिनों में 7 जगहों पर पुलिस कर्मियों पर हमला होता है। 2 एएसआई की मौत हो जाती है, बाकी कई लोग घायल हो जाते हैं। सदन में खूब हंगामा होता है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तो अब सरकार की तरफ से एक्शन मोड तैयार है। अब पुलिस भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही देगी। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। बिहार में सुशासन पार्ट 2 का ट्रेलर कल जारी कर दिया गया है। एडीजे मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी गोलियां अपराधियों के पास नहीं है, उससे ज्यादा पुलिस वालों के पास है, इसलिए गोली चलाना बंद करें, नहीं तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। पिछले 7 दिनों से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्ष बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बिहार में पिछले 7 दिनों में 20 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। 2 पुलिसकर्मियों को अपराधियों ने पीट पीट कर मार डाला। कई जगहों पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, रोड़ेबाजी की गई। अररिया, नवादा, जहानाबाद, पटना और कल एक वीडियो किशनगंज से सामने आता है जिसमें एसएसबी जवान को बंधक बना लिया जाता है। क्या चल रहा है पूरे बिहार में? इस पूरी व्यवस्था को कैसे पटरी पे लाना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। नवंबर में चुनाव होने हैं। 2025 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे तो सुशासन का राज देखने को मिला था। तो क्या 15 साल के बाद तक पुलिस प्रशासन को यह समझने में देरी हो गई कि सुशासन की जरूरत है? आखिर क्यों जीरो टॉलरेंस पर सरकार इतनी अडिग थी तो क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था? इन तमाम चीजों को बहुत ही गंभीरता से समझना। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था हमेशा से चुनौती बनी रही है। जिला मुख्यालय से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक इस बात को लेकर के काफी चिंतित है कि अगर पुलिस टीम पर इसी तरीके से लगातार हमले होते रहेंगे तो फिर कानून व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास कहीं डगमगा नहीं था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है पंकज दराद, सख्त आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। कुंदन कृष्णन एडीजे मुख्यालय, ये ऐसे 2 नाम हैं जिनके नाम से ही अपराधियों को कंठ सूखने लगता था, उनके हौसले पस्त हो जाते थे। वही कुंदन कृष्णन है एक सख्त आईपीएस अधिकारी जिनके जलवा को पूरे बिहार ने देखा है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि आईपीएस का एक दौर बिहार ने भी देखा है। सख्त आईपीएस का वो दौर था। बात नीतीश कुमार के सत्ता की होती है तो सभी को पता है कि सुशासन बाबू की सरकार में कभी भी अपराध को इंटरटेन नहीं किया गया, प्रश्रय नहीं दिया गया। बावजूद इसके इतनी जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी, डकैती और तमाम जो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पंकज दराद भी एक सख्त आईपीएस अधिकारी रहे हैं, काफी ईमानदार छवि रही है। एडीजे मुख्यालय कुंदन कृष्णन भी सख्त आईपीएस है, नालंदा से हैं, मगर कानून के ऊपर उनकी अच्छी खासी परख है, अनुभव है। कुछ ऐसे ही एक आईपीएस का नाम मैं जरूर लूंगा जिनके नाम से ही अपराधी थर्रा उठते थे। उसमें से कुछ नाम में अभ्यानंद का भी नाम शामिल है। अगर हम आर एस भट्टी की बात करें जो वर्तमान में अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके नाम से भी अपराधियों में पसीना छूट जाता था। ऐसे बहुत सारे आईपीएस हैं। और बात है उन दिनों की, गुप्तेश्वर पांडे की भी हम बात करें या तमाम बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, हर कोई जानता है कि अपराधी को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुटकी का काम है, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। कुंदन कृष्णन का वो दौर भी देखा है लोगों ने, एक समय भी देखा है। ये ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं जिनका कनेक्शन सीधे पब्लिक के साथ रहा है, पब्लिक फ्रेंडली भी रहे, इंट्रैक्शन भी रहा है, और इन तमाम आईपीएस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहा। मगर अभी के समय में जो वर्तमान आईपीएस हैं, उनको इन तमाम लोगों से सीखना पड़ेगा। पब्लिक इंट्रैक्शंस के नाम पर मुझे लगता है कि अधिकांश जिलों में एसपी पब्लिक से सीधा संवाद नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण से, या अगर हम इंटेल की बात करें, जो लोकल इंटेल है उसमें कहीं ना कहीं फिसड्डी है। यही कारण है कि आज जब क्राइम हो जाता है तो साहब को बाद में पता चलता है। पब्लिक फोन नहीं करती है, पब्लिक से सीधा संवाद नहीं है। बहुत थानों में तो कबूतरबाजी का खेल चलता है, और ये तब होता है जब संरक्षण, अपराधियों का संरक्षण के पीछे
कुछ खादी और कुछ खाकी का नाम सामने आने लगता है। ऐसे बहुत सारे मामलों में देखा जाए तो नीतीश कुमार का शासन जो रहा है 2005 से अब तक काफी बेहतर रहा है। कम से कम क्राइम के मामले में कोई समझौता नहीं हुआ है, ना किसी एंगल पर किसी को बचाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। विपक्ष ने हंगामा किया, राबड़ी देवी ने जमकर हंगामा बोला है, सदन में सब कुछ गूंजता रहा, डीजीपी तलब किए गए, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर तलब किए गए, स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। यह बिल्कुल बिहार के लिए सही नहीं है। किसी भी पुलिसकर्मी को मार देना, पीट पीट कर मार देना, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? इसी समाज से उठ करके इसी समाज की सुरक्षा में लगे पुलिस जवान दिन भर 24 घंटे ड्यूटी में तैनात, और अगर आप विवाद सुलझाने जाए तो आप उस पर हमला कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अगर आप जवानों को, एसएसबी के जवानों को बंधक बनाएंगे तो आम पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? तो ऐसे में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन का जो संदेश है, ये कहीं ना कहीं सुशासन पार्ट 2 का ट्रेलर दिख रहा है। सर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमेशा है, पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चलाना। क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाएगा, बिल्कुल। अब लगता है कि अपराधी सच में बचकर नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जिसका सीधा अनुसंधान हुआ है और उस पर अंजाम तक पुलिसकर्मियों ने उसको पहुंचाया है। बहुत सारे मामलों में अगर देखा जाए तो पब्लिक का इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, छोटे बच्चों का अपराध में ढकेला जाना। छोटे बच्चों को बड़े बड़े अपराधी अब जो है हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण उनको स्पष्ट पता है, और नाबालिग को क्राइम में एंटरटेन करना, क्राइम में लाना, पैसों का लालच देकर उनको ढकेल देना। कई अखबारों ने काफी इसको प्रमुखता से उठाई और विधानसभा में कल यह बात भी उठी। मगर बात है कि समाज को भी चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, समाज को भी सोचना होगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे पुलिस या बहुत सारे थानेदारों का जो रवैया है वो सिवाय माल से चाल तय होता है। इसको भी चेक करना होगा। सीसीटीवी, तीसरी आंखें सभी थानों में लगा हुआ। एसपी को देखना पड़ेगा कि आखिर थाने में चल क्या रहा है। यह फ्रिस्किंग के नाम पर आम लोगों को परेशान करना और आम लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाना, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज समाज के लोग जो है पुलिस के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। मगर आज भी कुंदन कृष्णन जैसे ईमानदार और सख्त आईपीएस अधिकारी हैं, पंकज तराज जैसे आईपीएस हैं, डीजीपी विनय कुमार जैसे सख्त आईपीएस हैं, जिनके रहते हुए बिहार में अब जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, अब अपराधियों के लिए ठीक नहीं होगा। अब सीधा सीधी खेल होगा, अब रण होगा, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है। मगर फिर मैं कहूंगा कि थानेदारों को भी चेक करना पड़ेगा। सर, आप बड़े लोग तक बात नहीं पहुंच पाता है। यह वही बात हो गई कि अकबर के दरबार में कुछ ऐसे भी अनमोल रत्न हैं जो दरबार में बैठते हैं और बाहर की बात दरबार के अंदर तक आने नहीं देते। वो इतना ही मैनिपुलेट करके बताते हैं जिससे साहब भी खुश रहें और ये भी खुश रहें। अगर ऐसा ही है तो पब्लिक फोरम पर आकर के पुलिस को चाहिए, पुलिस मुख्यालय को चाहिए कि आप हर दिन हर जिले के कप्तान को कह दें कि आप एक फेसबुक पोस्ट डाल दें, हर थाने की रिव्यू कर लेना। जो लोग डर से सामने आकर नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पर आपको बताएंगे कि आपके थाने में क्या चल रहा है, आप उसको चेक करें। आखिर ये जो 60 गार्ड और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, या बहुत सारी घटनाएं जो बिहार में घटी है, इन सभी चीजों को भी तो देखना होगा। किसके संरक्षण में इतना मनोबल बढ़ जा रहा है अपराधियों का, बदमाशों का? पुलिस टीम पर हमला करते रहे और समाज उसमें मौन है। ऐसे लोगों का विरोध हो। और जो कुंदन कृष्णन ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि कुंदन कृष्णन जैसे सख्त आईपीएस ने जब एक बार ठान लिया है तो बिहार में बदलाव होके रहेगा। ऐसे ही सख्त आईपीएस अधिकारियों की जरूरत है और नए अधिकारियों को सीखने की जरूरत है। इस अनुभव को समझिए। बिहार को बेहतर राज्य बनाना है। इसी संकल्प के साथ बिहार की पुलिस जो है अब ठान लेने के लिए, राड़ लेने के लिए तैयार है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।